हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम फॉर सक्सेस में। तो आज आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। तो सीएम साहब के द्वारा जो हाल ही में बयान दिया गया था सीईटी को लेकर, तो सीएम साहब उसी पर अडिक्ट हैं। तो आपका जो एग्जाम है मई में ही होगा, तो उसको लेकर जो खबर आ रही है उसके बारे में हम बात करेंगे। और जो सीईटी के लिए किसके द्वारा जो सीईटी कराया जाना वो भी फाइनल हो चुका है, तो उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को जो प्रेस करना मत भूलिएगा ऐसी एग्जाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन की जानकारी पाने के लिए। तो ये तो अब तक कंफर्म हो चुका है बिल्कुल कि जो एग्जाम है सीईटी का जो मई माह में ही जो है कराया जाएगा। इसको लेकर जो सीएम साहब हैं बिल्कुल अडिक्ट हैं कि हर हाल में जो मई तक है जो एग्जाम कराया जाना बिल्कुल निश्चित है। तो चलो इसी को लेकर जो न्यूज़ है उस पर चलते हैं। तो यहाँ पर आ गए हम न्यूज़ पर। आज ही की डेट की ये न्यूज़ है, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सीईटी कराने पर अडिक्ट। मई में ही जो ये सीईटी कराने पर अडिक्ट हैं। तो यहाँ पर आप देख पाओगे इस न्यूज़ में, गलियारों में चर्चा है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ग्रुप सी और ग्रुप डी के होने वाले सीईटी पर गंभीर हो गए हैं। आपको पता होगा ये पहले ही, क्योंकि बहुत लंबे समय से जो सीईटी को लेकर जो विवाद चला हुआ था कि कराओ कराओ कराओ, लेकिन पीछे काफी समय से जो इसका महीने दर महीने जो वेट है बढ़ता जा रहा था। तो अब जो ये सीएम साहब के सामने बार बार इंटरव्यू में भी पूछा गया है, तो उसको लेकर अब जो मुख्यमंत्री साहब हैं कि वो एडिक्ट हो गए हैं कि मई में ही जो इसका एग्जाम है कराया जाएगा। यहाँ पर आगे देख पाओगे इसके रिगार्डिंग चर्चा हो रही है कि दैनिक सवेरा की लगातार कवरेज और प्रश्नों से मुख्यमंत्री आगामी मई में ही सीईटी कराने पर एडिक्ट हैं। उन्होंने एक चैनल में दोहराया भी कि मई में ही सीईटी करा लिया जाएगा। चर्चा तो यह भी हो रही है कि हाईकोर्ट ने एचपीएससी के मामले में कैटेगरी में ही शॉर्टलिस्ट करने के फैसले को जिस तरह रद्द कर दिया है, उसी आधार पर सीईटी पॉलिसी में भी सुधार अभी से कर लेना चाहिए। ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपको पता ही होगा वो जो भी कोर्ट के द्वारा फैसला आया था वो हमने उसके रिगार्डिंग वीडियो भी बनाई थी कि किस विषय पर था, वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। ताकि इस तरह के कोर्ट केस दोबारा ना हो, तो इनका कहना है कि जो पहले ही जो है इसके संशोधन कर लिया जाए, ताकि बिल्कुल चाहे 10 या 15 दिन सीईटी एग्जाम है जो बिल्कुल लेट हो जाए, लेकिन अभी उसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट है जो इसी के रिगार्डिंग जो चक्कर काटते रहते हैं कोर्टों में लेकर, उसी के रिगार्डिंग जो इसी के बीच में जो जूझती रहती हैं भर्तियां मैक्सिमम कोर्ट की। यहाँ पे आगे देख पाओगे कोई सीईटी को हाईकोर्ट में चुनौती न दे, इसलिए जो ये पहले ही जो खामियां है दूर कर लेनी चाहिए सरकार के द्वारा। मगर सरकार ने सीईटी में संशोधन नहीं किया तो भर्तियां फिर अदालत में जाने से लटकेंगी और युवा परेशान होते रहेंगे। जिस तरह हाईकोर्ट ने एचपीएससी मामले में सामाजिक आर्थिक आधार पर मानदंड को गलत माना था और बाद में एचएसएससी भर्तियों की सीईटी पॉलिसी में सामाजिक आर्थिक मानदंडों को हाईकोर्ट ने, ये भी पता होगा आपको, जो एडिशनल 5 नंबर दिए जाते थे जॉब के, तो उसको भी असंवैधानिक मान लिया गया था। और बाद में जो आपको पता होगा सीईटी का रिजल्ट भी जो रिवाइज होकर निकला था। ऐसी जो खामियां हैं वो सरकार के द्वारा पहले ही जो है दूर कर लेनी चाहिए। मगर इस मानदंड के कारण हाईकोर्ट में कितने केस पहुंच गए। युवाओं को 2 फ्रंट पर लड़ना पड़ता, पहले भर्ती एजेंसियों के साथ, दूसरा अदालत में। आगे आप देख पाओगे गलियारों में कहा जा रहा है कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर पंजीकरण खोलने से पहले सरकार तैयारी कर रही है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में अफसरों ने सीईटी पॉलिसी के अनुसार वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पंजीकरण के लिए विज्ञापन में लिखी शर्तों को मिलान किया है। गलियारों में चर्चा की हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ही सीईटी का आयोजन करवा सकता है, मगर विधिक तौर पर फाइल अभी इसकी मंजूरी होनी है। तो आप ये चल के चलोगी जो एचएसएससी है वो खुद ही इसका जो सीईटी का एग्जाम है जो कराएगा। गलियारों में कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद सरकार का फोकस सीईटी के आयोजन पर रहेगा। आपको पता होगा 14 जो अप्रैल का है जो हमारे प्रधानमंत्री साहब हैं वो यमुनानगर और जो हिसार आएंगे, तो उसके प्रोग्राम के बाद है जो सरकार का सारा फोकस है जो सीईटी पर होगा। लगभग 5 साल में सिर्फ एक ही बार जो अभी तक सीईटी करा पाई है अपने कार्यकाल में बीजेपी, तो सिर्फ एक बार सीईटी का आयोजन हो गया है। लेकिन अब जो है मई में जो लेकर जो है बिल्कुल आप श्योर लेकर चलोगी, मई में जो आपका एग्जाम है होना ही होना है। और अप्रैल के लास्ट में अब आपको पोर्टल खोलता हुआ दिखाई दे जाएगा। तो आप अपनी तैयारी जोरों शोरों से करते रहें। और कोई भी आपको जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम वगैरह हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर और जो व्हाट्सएप चैनल है उनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो एचएसएससी के पुराने सालों में एग्जाम आए हुए हैं, पेपर आए हुए हैं, वो हम वहाँ पर शेयर कर देंगे, क्योंकि मैक्सिमम मिला जुला ही एग्जाम आता है।
तो आप जैसे ही प्रीवियस ईयर को करोगे उसमें मतलब 50% आपका एग्जाम है जो प्रीवियस ईयर में से ही कवर हो जाता है। तो वो आपको हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है और व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो ऐसे ही मोर एग्जाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन की जानकारी का पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।